Morning children, welcome to class 6. In previous class we read about the chapter 3 fiber to fabric. Today I will teach you chapter 4 sorting materials into groups. वस्तुओं का एक ग्रुप बनाना, ठीक है. सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ऐसी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ हैं. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. हम देखते हैं कि हमारे फूड और कपड़ों में, क्लोथ्स में बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. सिर्फ फूड और क्लोथ्स में ही नहीं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कई वैरायटी होती है. वी सी अराउंड अस ए चेयर, ए बुलक कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वैरायटी होती है. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो अभी मैंने पढ़े, जैसे चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के शेप भी अलग होते हैं, कलर्स भी अलग होते हैं और यूजेस भी होते हैं अलग अलग. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. अब हम अपने चारों तरफ देखेंगे और जो ऑब्जेक्ट हमको राउंड शेप में दिखेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे. आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल. 3 चीज़ों को हमने कलेक्ट किया. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्दन पिचर, घारा, घड़ा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. फुटबॉल है हमारे, और रबर बॉल है, ग्लास मार्बल, ये सारी राउंड शेप में है. सपोज वी वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडेबल. और बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को भी देखेंगे जो खाने वाली होती हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 चैप्टर 1. जैसे चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी खाने वाली, ठीक है. We might also find that some of those round-shaped objects we just listed out are also in this group. अब उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे, सपोज करिए जो राउंड शेप की होंगी, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. अब हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जो प्लास्टिक का हो, जिसमें प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप. ठीक है, अब एक प्लास्टिक का हम बनाएंगे. देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. इस तरह से ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बनाने के कई ढंग हैं, कई वेज हैं. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. ऊपर के एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं ग्रुप को कि उनके शेप पे हम उन ग्रुप को अलग डिवाइड कर सकते हैं, उनकी बनावट पे, उनके शेप पर. All objects around us are made one or more materials. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक हमारे चारों तरफ जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी है. दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या ऐसे मटेरियल्स के आप ऐसे ज़्यादा एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो लेट अस सी द एक्टिविटी 1. लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. तो हम ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे जो हमारे चारों तरफ हैं. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल. तो कुछ ऐसी चीज़ों को हम लेंगे जो हमारे घर में रहती हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को लेंगे जब हम क्लास में जाते हैं या स्कूल जाते हैं जो हमारे चारों तरफ रहती हैं. व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन. तो ये हमारे कलेक्शन में
इस कलेक्शन को करने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, हथौड़ी, नील, सोप, स्पोक, कॉफी व्हील, बैट, मैचस्टिक, सॉल्ट, पोटैटो, इतनी चीज़ें इसके अलावा चाहिए। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ, और ऐसी चीज़ों की भी एक लिस्ट बनानी चाहिए जो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ सोच सकते हो, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, उस चीज़ को आप क्लास में नहीं ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉल है, ट्रीज है, डोर्स है, ट्रैक्टर है, रोड है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम मतलब सेपरेट कर लेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को जो पेपर और वुड से बने होते हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has the objects that are not made of these material। दो ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप होगा जो वुड और पेपर का बना होगा, एक ग्रुप होगा जो बना नहीं होगा पेपर और वुड से। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड, और ऐसी चीज़ों को भी हम अलग कर लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिनसे हम खाना तैयार करते हैं। खाना बनाते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें चाहिए होती हैं ना। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमैटिक, ये सारी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, 4.1 टेबल में हम सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ, उसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है। इट वुड बी फन टू मेक दिस इज़ ए लार्ज टेबल, ये एक फ़न ही होगा अगर इसकी लार्ज टेबल हम बना लें। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो पॉसिबल हो सके उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे। इट मे सीम difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the material। और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, तो उनको हम अपने फ्रेंड, टीचर, अपने पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करेंगे उस मटेरियल को। देखिए जैसे टेबल 4.1 में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, किन किन चीज़ों के, जैसे प्लेट दिया हुआ है, पेन दिया, अब इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, और वो किन चीज़ों से बने हैं वो भी आप लिख सकते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay. Thank you, children.